हाय गाइस, आज हम फिर से देख रहे हैं डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल। आज हम एग्जाम्पल देख रहे हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। क्या है फिफ्थ एग्जाम्पल? कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब। मतलब यहाँ क्या है, आपके पास क्यूब है। क्यूब है यानी कौन सा हमारा फॉर्मूला लगेगा फिर एक्स टू द पावर एन का। करेक्ट, क्योंकि ये पूरा जो हमारी ये पूरी टर्म है लॉग एक्स क्यूब, ये हमारी क्या है फिर एक्स टर्म है पूरी, और एक्स क्यूब है तो क्या आएगा एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब, मतलब ये पूरी जो ब्रैकेट की टर्म है वो हमारी क्या है एक्स है, तो क्या आएगा कॉट 3 यानी 3 क्या आएगा हमारा सामने, कॉट 3 माइनस 1 यानी 2, 3 कॉट 2, और ये जो ब्रैकेट है एज इट इज अप्लाई लॉग एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि पावर का हमने क्या लिया, डिफरेंशिएशन निकाला, लेकिन अब हमारे पास कॉट का भी हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन लगाना। फिर क्या है डेरिवेटिव ऑफ कॉट लॉग एक्स क्यूब। अब कॉट का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है फिर कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आएगी हमारी माइनस साइन। चलिए फिर अप्लाई कीजिए, क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। ये जो ब्रैकेट है ना वो एज इट इज आएगा, जब तक ये ब्रैकेट फिनिश नहीं होते तब तक आपको डेरिवेटिव निकालते रहना है। अब ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम। अब आपको पता है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ क्या आएगा फिर 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्या आएगा फिर बाकी पूरी टर्म एज इट इज 1 अपॉन एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का क्या आएगा एक्स टू द पावर 3। सेम एज इट इज यहाँ भी हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है एक्स टू द पावर एन का, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, और ये सारी टर्म एज इट इज। अब देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो गेट कैंसल, तो नीचे क्या रहेगा एक्स ओनली, और ये जो 3 है इस 3 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 3 3 जा 9, और ये माइनस साइन आ गई, तो हमारा पूरा फाइनल आंसर क्या आएगा फिर -9 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है तो क्या होगा ये माइनस तो हमने बाहर निकाला तो क्या है प्लस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब अपॉन एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y इक्वल्स टू 5 टू दी पावर साइन क्यूब x प्लस 3। अब आपको पता है x टू दी पावर a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या है a टू दी पावर x लॉग a। ये सेम एज इज यहाँ अप्लाई कर। ये फॉर्मूला ही हमने क्यों लगाया, क्योंकि आपको कभी कभी फॉर्मूला लर्न तो होते लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखिए a यानी कांस्टेंट, ए यानी क्या है कांस्टेंट, तो यह कांस्टेंट कौन सा है फिर 5 क्या आपका कांस्टेंट, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ क्या होगा अप्लाई होगा। तो क्या है फिर फॉर्मूला a टू द पावर x, 5 टू द पावर क्या है साइन 3x प्लस 3 लॉग क्या है 5। फिर ये पावर का डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव साइन क्यूब x प्लस 3। यहाँ क्यूब है, यहाँ जब भी पावर आए कोई भी पावर हो क्यूब हो कोई भी, तो यहाँ फॉर्मूला हमारा कौन सा लगता है एक्स टू द पावर n का, क्या है एक्स टू द पावर n एक्स टू द पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला क्या होगा यहाँ अप्लाई होगा, क्या है 3 साइन स्क्वायर x। उसके बाद क्या आएगा फिर क्यूब का तो निकाल लिया, मतलब पावर का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, तो फिर डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा साइन x का, और साइन x का डेरिवेटिव क्या है फिर कॉस x। तो फिर पूरा हमारा आंसर क्या बनेगा फिर 3 साइन स्क्वायर x लॉग x 5 टू द पावर साइन क्यूब x प्लस 3 लॉग 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y इक्वल्स टू कोसेक अंडर रूट एक्स। यानी अब समझ में आया आपको कि हमें पहले क्या करना है, कोई भी टर्म हो ब्रैकेट के अंदर उसे कंसिडर करना है x। क्या कंसिडर करना है ओनली एंड ओनली x, तो फिर ये पूरी टर्म हमारी क्या है फिर x है। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या है हमारा बताइए, कोसेक x का क्या है फॉर्मूला है हमारा माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स।
यही फॉर्मूला, और x क्या है हमारा, अंडर रूट कॉस एक्स है, तो वही फॉर्मूला हमें क्या करना है, लगाना है। तो डेरिवेटिव ये लिखना है पूरा सेंटेंस, उसके बाद dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव किसका निकालना है, कोसेक अंडर रूट कॉट कॉस एक्स का। फिर कोसेक का डेरिवेटिव क्या है कोसेक का डेरिवेटिव, माइनस कोसेक अंडर रूट एक्स इंटू कॉट अंडर रूट एक्स। अब आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव भी निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स। अब अंडर रूट के अंदर एक टर्म क्या आपकी कॉस है, तो ये पूरी हमारी क्या होगी, एक्स होगी। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है फिर, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसका क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स। अब हमें कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि अंडर रूट का तो निकाल लिया, अब अंदर की टर्म का निकालना है ना, तो क्या आएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फिर पूरा फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन एक्स कोस एक्स अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई कॉट अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर।